हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आकांक्षा ब्यूटी पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताना चाहूँगी कि कौन सी स्किन पर हमें कौन सा फेशियल करना चाहिए ताकि हमारे फेस पर बहुत अच्छे तरीके से ग्लो आए। तो जैसे कि फेयर स्किन हो गई, तो फेयर स्किन में है एक थोड़ी सी फेयर स्किन होती है, उसके बाद फिर एक मीडियम फेयर स्किन होती है, फिर उसके बाद एक बहुत ज़्यादा फेयर स्किन होती है। तो हमें इस स्किन पर हमें कौन सा फेशियल करना चाहिए। तो जैसे कि अगर फेयर स्किन जिन लोगों की है, जैसे हल्का गोरी हो गई, फिर उससे ज़्यादा गोरा हो गया, फिर उससे ज़्यादा गोरी स्किन हो गई, तो इसके लिए हमें गोल्ड का फेशियल करना चाहिए। अब गोल्ड का फेशियल जैसे है, ये किसी भी ब्रांड का हो, लेकिन गोल्ड फेशियल ही होना चाहिए। तो गोल्ड फेशियल जो होता है ये फेयर स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। फेयर स्किन पे बहुत अच्छे तरीके से ग्लो आता है, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। और गोल्ड फेशियल जो है ये सांवली स्किन पर नहीं करना है। तो इसी तरीके से आपको किसी ब्राइडल के ऊपर करना हो या खुद के ऊपर करना हो या कस्टमर के ऊपर करना हो, तो आप अगर फेयर स्किन है तो फिर हमें गोल्ड का ही फेशियल हमें करना चाहिए। जो गोल्ड फेशियल होता है इसमें येलो पार्टिकल होता है। ये जो येलो पार्टिकल होता है ये बहुत अच्छे तरीके से फेस पर ग्लो लाता है। और ये ऐसा नहीं है कि अगर हमारी फेयर स्किन है तो और ज़्यादा गोरी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा हम गोरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक फेस पर एक थोड़ा सा ग्लो बना रहता है। इस तरीके से फेस पर गोल्ड फेशियल आप कर सकते हैं फेयर स्किन पे। अब हम जानते हैं कि हमें सांवली स्किन पर कौन सा फेशियल करना चाहिए, कौन सा फेशियल बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है सांवली स्किन के लिए। अब सांवली स्किन जैसे कि है तो इसमें भी उसी तरीके से है। जैसे एक थोड़ी सी डार्क स्किन हो गई और एक मीडियम डार्क स्किन हो गई और एक होता है कि बहुत ज़्यादा डार्क स्किन होता है। तो हमें इस तरीके से ऐसा कंफ्यूजन होता है कि हम यहाँ पर कौन सा फेशियल करें। तो इसके लिए आपको डायमंड फेशियल लेना है। और डायमंड फेशियल भी है तो फिर ये किसी भी ब्रांड का डायमंड फेशियल आप ले सकते हैं। कोई भी ब्रांड हो, लेकिन डायमंड फेशियल ही होना चाहिए। ये भी फेस पर बहुत अच्छे तरीके से ग्लो आता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो काम करता है वो होता है स्क्रब। क्योंकि स्क्रब में देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा दरदरा सा उसमें रहता है। तो जब हम फेस पर जब अच्छे तरीके से मसाज करते हैं तो जो दरदरा सा होता है वो फेस का जितनी भी डस्ट होती है वो सारे रिमूव हो जाते हैं। और जितनी टैनिंग होती है वो सारे बहुत अच्छे तरीके से रिमूव करता है। जैसे कि अगर हम निकल रहे हैं और फेस ओपन रहता है तो फेस पर बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से स्क्रब क्लीन करता है। और जो गोल्ड फेशियल होता है वो सांवली स्किन पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जो गोल्ड फेशियल होता है सांवली स्किन पर हम करेंगे तो और ज़्यादा सांवली स्किन दिखने लगती है। इसलिए हमें सांवली स्किन पर गोल्ड का फेशियल नहीं करना चाहिए। हमें डायमंड का ही हमें करना चाहिए। और डायमंड फेशियल करें तो किसी भी ब्रांड का भी हमें डायमंड फेशियल करना चाहिए सांवली स्किन पर। अब हम जानते हैं ऑल स्किन टाइप के लिए कि हमें सभी स्किन पर हमें कौन कौन सा फेशियल करना चाहिए। जैसे कि डस्की स्किन हो गई और ऑयली स्किन होगी, यानी कि जितनी भी स्किन होती है सभी स्किन पर हम कौन सा फेशियल कर सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा फेयर स्किन हो गई और मीडियम फेयर स्किन हो गई और डार्क स्किन होगी, बहुत ज़्यादा डार्क स्किन हो गई, उसके लिए हम कौन सा फेशियल करें, हमें पपाया का लेना चाहिए। जैसे कि पपाया में भी सभी ब्रांड के भी पपाया का भी आता है। जैसे कि पपाया में भी हो गया, तो पपाया में जैसे VLCC का हो गया, बायोटिक का हो गया, लोटस का हो गया, इस सभी ब्रांड में पपाया का आता है। तो आप पपाया का फेशियल ऑल स्किन टाइप होता है वो सभी स्किन पर उसको हम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा वर्क करता है। इसको हम किसी भी स्किन पर करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से ग्लो आता है। फेशियल में सबसे अच्छी भूमिका किसकी भूमिका होती है, वो होता है कि स्क्रब का। क्योंकि अगर जो भी फेशियल हम करते हैं स्क्रब से बहुत अच्छा ग्लो आता है। चाहे किसी भी ब्रांड का भी हम फेशियल लेंगे तो स्क्रब है तो स्क्रब बहुत अच्छा ग्लो करता है।
अब हम आपको फेशियल किट दिखाते हैं ताकि आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। तो जब भी आप फेशियल किट लेते हैं तो हमें क्या ध्यान देना है, जैसे कि आप गोल्ड की फेशियल किट ले रहे हैं तो उसमें इस तरीके से लिखा होना चाहिए, आपको दिख रहा है, इस तरीके से आपको लिखा होना चाहिए कि जैसे कि किसी भी ब्रांड का आप फेशियल किट ले रहे हैं तो उसमें लिखा होना चाहिए गोल्ड, ठीक है। अगर गोल्ड का ले रहे हैं इस तरीके से लिखा होना चाहिए। इसमें कम दिख रहा है। उसके बाद आप अगर मान लीजिए डायमंड का फेशियल ले रहे हैं डार्क स्किन के लिए तो उसमें भी इस तरीके से उसमें लिखा रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें यहाँ पे लिखा है नेचर्स डायमंड फेशियल किट, इस तरीके से लिखा होता है। आप किसी भी ब्रांड का फेशियल किट लेंगे तो सारे में सभी में आपको इस तरीके से लिखा है, आप यहाँ पे ये दिख रहा है। तो ये है अरोमा डायमंड फेशियल किट, ठीक है। आप जितने भी ब्रांड के लेंगे सभी ब्रांड में आपको डायमंड मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, पपाया भी मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप डायमंड डार्क स्किन के लिए ले रहे हैं तो उसमें भी इस तरीके से लिखा होगा डायमंड फेशियल किट। उसके बाद अब हम आते हैं लोटस की तरफ, तो ये है लोटस, ठीक है, ये है लोटस का गोल्ड फेशियल किट। तो इसी तरीके से जब आप मार्केट में जाते हैं कोई भी फेशियल किट लेते हैं या ब्लीच लेते हैं तो उसमें आपको अच्छी तरीके से देखना चाहिए कि कौन सी ब्रांड का है, और उसमें ये भी देखना चाहिए कि डेट, इसमें डेट भी देखनी चाहिए कि एक्सपायरी डेट कितने दिन तक है, उसके बाद ही हमें लेना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लॉरियल डायमंड फेशियल किट, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको लेना है। जो भी अगर आप पार्लर चला रही हैं तो पार्लर में रखने के लिए आपको गोल्ड का भी लेना पड़ेगा, डायमंड का भी लेना पड़ेगा और पपाया का भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो क्लाइंट हर तरीके के क्लाइंट आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके अगर आप पपाया का ले रही हैं तो ये ऑल स्किन टाइप है, ये सभी स्किन पे आप इसको कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरे बताने का तरीका, समझाने का तरीका अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो चैनल पर जो लोग न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जो मुझे जो बताने में और जो आप लोगों को समझाने में गलतियाँ हुई होंगी उसको इग्नोर कीजिएगा। पार्लर से रिलेटिव और भी कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए तो फिर आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा।